नमस्कार बच्चों, मैं राहुल कुमार आप सभी को इजी साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एक श्रृंखला चालू किया है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, जिसमें द्विघात समीकरण चालू किए थे और द्विघात समीकरण का कल 10 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हम लोग कर चुके थे। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि पी वाई इक्वल टू आपका दे रखा है y प्लस 1 इंटू में वाई क्यूब प्लस 2 और फिर y के पावर कितना हो गया 4 प्लस में 6 और जी वाई इक्वल टू आपका दे रखा है y स्क्वायर माइनस 3y प्लस में 1। पूछ दिया है कि इसका घात क्या होगा। दिया हुआ पूछा है कि पी वाई बाई जी वाई का घात क्या होगा। तो देखिए अगर घात निकालना हो तो सबसे पहले जो ऊपर है पी वाई का सबसे मैक्सिमम घात निकालेंगे। मैक्सिमम घात निकालने के लिए आपको क्या करना है, y के जितने भी घात है सबको जोड़ दो जब गुना में हो। तो देखिए यहाँ y के पावर 4 है, y के पावर 3 है, यहाँ y के पावर 1 है। अगर जोड़े तो y 4 और 3 7, 7 और 1 कितने आ गए 8। यानी पूरा अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि इसका जो मैक्सिमम घात हुआ कितना हुआ 8 हुआ। फिर नीचे वाला का मैक्सिमम घात देखना है तो नीचे वाला का मैक्सिमम घात कितना है 2। अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए तो 8 में से 2 गया तो कितना बच गया 6। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो घात होगा वो आपका कितना होने वाला है 6। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखा जाए कि द्विघात समीकरण होने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप का होना चाहिए। अगर इस रूप का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो देखा जाए किस फंक्शन में मैक्सिमम जो घात है वो आपका x का स्क्वायर है। तो देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट में देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब। देखिए इसमें जो घात दे दिया है मैक्सिमम घात कितना दे दिया 3 दे दिया है। तो ये तो आपका द्विघात होगा नहीं, क्या है कि द्विघात में आपका मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन यह मैक्सिमम घात कितना दे रखा है 3 दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब चला जाए देखा जाए ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या दे रखा है कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 3x प्लस में 4। तो सबसे पहले हम लोग इसको होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो तोड़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस में बी एक्स स्क्वायर और प्लस में 2ab यानी 8x बराबर में 3x प्लस में 4। सबको एक तरफ ला लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16 प्लस में 16 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 8 में से 3x गया तो 5x बचा प्लस 12 बराबर 0। देखिए ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का रूप का है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो गया सही हो गया। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रखा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूल्यों का गुणनफल -4 हो तो p का मान ज्ञात करें। पहले सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। जो द्विघात समीकरण आपका 13 का दिया हुआ है, 13 का कितना दे रखा है तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p बराबर 10। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का लिखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 5, 10 को इधर ला दीजिए तो आपका प्लस में 10 p और माइनस में 10 बराबर 0। अब देखा जाए एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना होता है उसको a बोलते हैं तो a का वैल्यू 1 आ गया, और जो आपका x के साथ होता है वो b होता है। बाकी जो कॉन्स्टेंट बच गया c, यहाँ c का वैल्यू कितना आ गया तो यहाँ पे देखा जाए तो c का जो वैल्यू आ गया आपका वो p माइनस 10 आ गया। अब दे रखा है कि इसके मूल्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है -4। और हम लोग क्या जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा क्या होता है a बराबर -4। सी के वैल्यू p माइनस 10 है और a का वैल्यू 1 है बराबर 4 आ गया। अब यहाँ से अगर p का वैल्यू निकाले तो 4 प्लस में 10 यानी कितना आ गया 14 यानी 14। यानी आपके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी नहीं दिया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 14 होगा।
यानी हम लोग लगा लेते हैं, तो यहाँ पर अगर 1 लगा ले तो यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे -14 दिया हुआ है, तो इधर -4 इतना यानी 6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, यानी आंसर नंबर कितना हो गया, सी हो गया। यहाँ पे माइनस छूट गया था, इसकी वजह से आपका आंसर गलत आ रहा था, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस लेकर चलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी आपका 6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि x माइनस 2 पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी अगर फंक्शन किसी फंक्शन का गुणनखंड हो तो उसमें जो आपका चर का मान होता है अगर पुट करते हैं तो उस बहुपद का मान 0 हो जाता है, जिससे हमको गुणनखंड पता चलता है। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो देखा जाए तो x माइनस 2 दे रखा है, इतना बराबर 0 रखेंगे, x का वैल्यू निकाल लिए 2। अब देखा जाए पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 दे रखा है, तो इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू पुट करने के बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू 2 पुट कीजिए, x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, तो p 2 का एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे, -2 और -6, -8 आ गया। अब इस प्लस माइनस में रहेगा, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, यानी p गुने 4 और बराबर कितना आ गया, 8। अगर 4 से इसको काट दे 2, यानी p का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी हम लोग देखा जाए तो p का जो मान होगा वो आपका कितना हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस के बराबर 0 दे रखा है और इसका मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान ज्ञात करनी है। तो आप लोग देखिए कि मूल वास्तविक कब होता है, जब d का वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ा हो, या d के वैल्यू 0 के क्या हो, बराबर हो, तो आपका वास्तविक होगा। लेकिन अगर 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है। लेकिन वही बात किया जाए अगर d बराबर 0 तो है तो वास्तविक होगा और वास्तविक के साथ साथ समान होगा। कैसा होगा, मूल्य समान होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कैसा है, वास्तविक और समान है, यानी d के वैल्यू 0 लेके चलना है। d बराबर क्या पढ़े, बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से देखिए b का वैल्यू निकालिए, तो देखिए जो x के साथ होगा वो b होगा, जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ वो a होगा, और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट होगा वो c हो जाएगा। तो देखिए b का वैल्यू 6 है तो 6 का एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू k बराबर 0, इसका स्क्वायर किए 36 आ गया, ये माइनस था उधर गया तो प्लस, यानी 4k। k का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो यहाँ से काट दीजिए, 9 चौके 36, यानी k का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है 15 के बी नंबर होगा।